एक बार एक कन्या के पिता ने शर्त रखी कि हम शादी तो करेंगे, उसी दूल्हे से करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। युवकों ने कहा ठीक ही है, ये बूढ़े क्या करेंगे ब्याह बारात में, यहीं बैठ के राम राम करें, भजन करें, घर में रहें, काहे को, और विवाह में क्या हम लोग सब जा ही रहे। वृद्ध मान गए, पर दूल्हे का जो नाना था वो बोला ना ना हम तो चलेंगे, हमें तो ले चलो। नाना वो लोग कहते हैं कि बूढ़ा दिख गया तो बारात लौटा दी जाएगी। नाना बोले तो ऐसे ले चलो कि दिखे नहीं, पर ले चलो। किसी तरह इंतजाम किया गया, गाड़ियों में जहां सामान रखते हैं उसमें ही नाना को किसी तरह छिपा कर ले गए। बारात पहुंची, कन्या के पिता ने अपना एक आदमी भेजा, देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। संवाददाता ने समाचार दिया कि कोई बूढ़ा नहीं आया। तो कन्या के पिता ने एक शर्त रखी कि हम विवाह के लिए तैयार हैं, पर बारातियों को हमारी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। गांव के बाहर जो नदी बह रही है उस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ तो हम विवाह करेंगे। अब बहुत अकल लगाई लड़कों ने, नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध, इम्पॉसिबल, असंभव। तो कहा चलो बारात वापस ले चलें। बारात वापस लौटने लगी। किसी ने कहा बारात तो लौट ही रही, नाना के काहे को प्राण ले रहे हो, बाहर निकाल ले। नाना से कहा कि निकल आओ। नाना बोला क्या बात है, वो कहा अब तो बारात ही वापस जा रही है। कहा क्यों? कहा वो कहते हैं कि नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ। नाना मुस्कुराया कि छोटी छोटी बातों पे कहीं बारातें लौटती हैं। लड़के बोले नाना दिमाग खराब है, छोटी बात है, इतना दूध कहाँ से आवे और नदी में, और ये और फिर शुद्ध कैसे रह जाएगा, दूध पानी में डालोगे तुम। ये वृद्ध ने मुस्कुरा कर कहा कि जरा सी बात है, तुम जो कन्या के पिता की ओर से समाचार लेकर आया था उसी के द्वारा तुम समाचार भिजवा दो। क्या? कि दूध का इंतजाम हमने कर लिया है, शुद्ध दूध बहा देंगे, इतना नदी भर जाए उससे भी ज्यादा दूध हमारे पास है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? कि नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। कन्या के पिता के पास खबर गई कि वो कहते हैं कि नदी का पानी खाली तुम कराओ, दूध हम बहा देंगे। कन्या का पिता बोला जरा अच्छी तरह छानबीन करो, बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है, नहीं तो। वृद्धों की महिमा है। देखो आज के समय की एक घटना सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, रेलगाड़ी के एक डिब्बे में कुछ नवयुवक विद्यार्थी चढ़े, लड़के 10-12 लड़के, और संयोग की बात वो डिब्बा खाली था। एक बूढ़ा आदमी किनारे सीट पर बैठा, अपनी माला लिए राम 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 कर रहा है, और लड़के देखा। अब उनका तो नाम ही लड़के। रेलगाड़ी चली, अब वो भड़के, नाम ही लड़के, जहां जाए वहां से लड़के आए। घर में रहें तो लड़के, बाहर जाएं तो लड़के, इससे लड़के उससे लड़के। अब रेलगाड़ी चल रही थी, वो 10-12 लोग लड़के बोले कि बड़े बोर हो रहे हैं, कुछ करो। कहा इसमें क्या करोगे, बैठे रहो आराम से। कहा नहीं कुछ तो करो। कहा क्या करें? कहा जंजीर खींचो, गाड़ी रोको। अरे कहा देखते नहीं 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने कैद, साफ साफ लिखा, या दोनों हो सकते। तो कहा हम लोग इतने लोग हैं, 500 रुपये इकट्ठा नहीं कर सकते। कर ले। कहा फिर जंजीर खींचेंगे। अब 500 जरूरी थोड़े, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, 1200 रुपये हुए। और 1200 रुपये उनमें से एक मुख्य आदमी था, उसके लड़के की जेब में रख दिए और कहा कि अब जंजीर खींचो। पहले तो पैसा लगेगा नहीं, लगेगा दे देंगे, पैसा है तो पास में, खींचो। तब तक एक लड़का बोला एक नया पैसा नहीं लगेगा, जंजीर हम खींचेंगे, गाड़ी रुकेगी, अधिकारी आएंगे, नाम इस बूढ़े का लगा देंगे किसने जंजीर खींची। अब बूढ़ा बेचारा बहुत हाथ जोड़े कि भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा बच्चों, हमें काहे को, अरे ऐसा मत करो। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, ये गिड़गिड़ाएगा।
कुछ लोगों को इसी में मजा आता, पर पीड़न रति, दूसरे को दुख पहुंचाकर सुख पाना। और अंत में यह हुआ कि लड़कों ने जंजीर खींच दी। मुख्य चेकिंग थी, अधिकारियों को लड़के ही बुला लाए। इस बूढ़े ने जंजीर खींची, इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब वृद्ध बड़ा हैरान कि अगर हम कहें भी कि हमने जंजीर नहीं खींची तो मानेगा कौन? ये 10-12 लड़के और सब हमारे बारे में यही कह रहे हैं कि जंजीर खींची। तो उसको भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी। अधिकारी ने डांटते हुए कहा, तुम वृद्ध होकर शर्म नहीं लगती, जंजीर क्यों खींची? बूढ़ा बोला, साहब जंजीर तो खींची पर मजबूरी में खींची। क्या मजबूरी थी? हमारे पास 1200 रुपए थे, इन लड़कों ने छीन लिए, इसकी जेब में रखे हैं। अब तो बूढ़े के सामने ही गिने गए थे रुपए और रखे गए। अधिकारियों ने जो देखा तो उसकी जेब में रुपए मिल गए। ईमानदारी का जमाना था, बूढ़े को 1200 रुपए मिले और शाबाशी दी गई कि बड़ा साहस का काम किया, बहादुरी का काम किया। अब लड़के एक दूसरे का मुंह देखेंगे, ये तो हम सोचते ही नहीं थे। वृद्ध को तो 1200 रुपए मिले, लड़के पकड़ गए। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो पुलिस वाले लड़कों को पकड़ के ले जा रहे थे। तो खिड़की के पास से निकले तब बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ घुमा के बोला, ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए हैं, बड़े आए थे हमको फंसाने के लिए।